हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जितना हो सके आप रिवाइज कीजिए और जो टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है उसे 2 बार पढ़ लीजिए। 2 दिन है आपके पास, आपका पेपर बाहर होगा तो 2 दिन तो है, 14-15 तारीख, इसमें आप रिवाइज कर सकते हो जो आपने पढ़ रखा अपना। ठीक है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन है उसे तो आप पढ़ लो अपना। देखिए, मैं आपको ये जीके के क्वेश्चन करा रही हूँ। ये प्रैक्टिस सेट है और ये आपकी किरण की बुक है। ठीक है, इस तरह से करा रही हूँ। देखिए, स्थानिक प्रजातियाँ पौधों और जानवरों की वे प्रजातियाँ हैं जो विश्व भर के शहरों में खुलेआम घूमते हुए पाई जाती हैं, जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इसका आंसर होगा केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पौधों व जानवरों की स्थानीय किस्में वे किस्में हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मत्स्य वर्ग पाइसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है। ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। उनके हृदयों में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तो मत्स्य वर्ग पाइसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु हैं, तो ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। मतलब इनकी निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो ये विशेषता है इनकी, उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है। उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। 1 और 3 सही है, उसका 2 जो आंसर है वो गलत है। इसकी विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, शरीर मोटे बैठे तराजू से ढका होता है जो आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। गलफड़े श्वसन में सहायता करते हैं। बंद प्रकार का रक्त संचार देखा जाता है। आंतरिक कंकाल बोनी या कार्टिला जीनस है। ये ठंडे खून वाले जीव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? पादपों को उस समूह में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो आर्थ्रोपोडा, थैलोफाइट या आवृतबीजी। तो ये दोनों तो पादप से संबंधित हैं और इसका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आर्थ्रोपोडा लगभग 9 लाख प्रजातियों वाला सबसे बड़ा संघ है। वे जलीय, स्थलीय व परजीवी भी हो सकते हैं। उनके पास संयुक्त उपांग व एक चिटिनस एक्सोस्केलेटन है। इस संघ में कई बड़े वर्ग शामिल हैं। इसमें इंसेक्टा वर्ग भी शामिल है जो स्वयं विश्व में पशु प्रजातियों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। उनके पास परिवेश में जीवित रहने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। तो इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। औरंगजेब 1657 से 1707 शाहजहां एवं मुमताज महल का तीसरा पुत्र व छठा संतान था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।
देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सके। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी एवं संरक्षण और मार्गदर्शक था। तो यही गलत होगा, क्योंकि बैरम खां जो थे वे अकबर के सबसे अच्छे संरक्षक थे। तो इसका आंसर यही गलत होगा। ठीक है, तो इस दो गलत है। और ये जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। बैरम खान एक कुशल सैन्य कमांडर था जो मैं मुगल सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। वह एक शक्तिशाली साथ साथ मुगल सम्राटों हुमायूं एवं अकबर के दरबार में भी एक रीजेंट था। साथ ही वह काला अंतर में अकबर के संरक्षक, सलाहकार, शिक्षक, मुख्य सलाहकार एवं सबसे भरोसेमंद सहयोगी भी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, जलियांवाला बाग की घटना चोरी चोरा की घटना के बाद हुई थी। नहीं, चोरा चोरी की घटना जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, यही गलत है इसका आंसर। ये देख लीजिए, ये सही होगा। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 के रोलेट एक्ट के परिणाम था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी कैद करने का अधिकार दे दिया गया था। एक बार और देख लीजिए, यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 के रोलेट एक्ट का परिणाम था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी कैद करने का अधिकार दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, जलियांवाला बाग की घटना चोरी चोरा से पहले भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुई थी। 1922 में चोरी चोरा की घटना कस्बे में हुई, जब प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी एवं कई प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग के विरोध में कम से कम 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से के रूप में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? तो अचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नमक भी है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी है, काली मिर्च नहीं है। तो इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बेंजोइक एसिड का नमक रूप यानी सोडियम बेंजोएट सबसे आम रासायनिक खाद्य परिरक्षकों में से एक है। अन्य परिरक्षक नमक एवं सोडियम मेटाबाइसल्फेट है। काली मिर्च ब्लैक पेपर का उपयोग अचार परिरक्षण में उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, निम्नलिखित कथन दिए गए विकल्पों में से किस नियम पर लागू होता है? निम्नलिखित कथन दिए गए विकल्पों में से किस नियम पर लागू होता है? किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समय अंतरालों में तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है। गति का नियम, कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफलों का नियम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गति का नियम। गति का नियम। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। केपलर का दूसरा नियम यह बताता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समय के समान
अंतराल में समान क्षेत्रफलों को पार करती है। यह नियम इस अवलोकन से आता है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होते हैं तो वे धीमी गति से चलते प्रतीत होते हैं, जब वे निकट होते हैं तो वे तेजी से चलते दिखाई देते हैं। इसे समान क्षेत्र का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। देखिए 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, सही। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 में फांसी दी गई थी, ये भी सही है। शेख मुजीब रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये गलत है। इसका आंसर यही होगा, गलत का भाई गलत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप इसकी। देखिए शेख मुजीबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान के लिए राजनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के प्रयासों में एक मौलिक व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन एवं बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के पीछे केंद्रीय व्यक्ति के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। इसे 1951 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1951 में। और यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देती हैं, तो इसका आंसर होगा आपका 50 का 3। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं, तो इसका ये गलत है। ये दोनों सही है। एक बार और देख लीजिए। यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। इसे 1951 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग इसकी। देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1551 में 4 मीनार का निर्माण हैदराबाद करवाया था। चारों भुजाओं में से प्रत्येक में 4 भव्य मेहराबों में से एक है। प्रत्येक एक मौलिक बिंदु का सामना कर रहा है जो सीधे इसके सामने की सड़क पर खुलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम आता है जिसे जायद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायद। तो देखिए जुनेद फसल इसका, और धान मौसम, मक्का मौसम। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो क्या कहलाती है? जायद फसल कहलाती है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं। वे खरीफ रबी फसलों के बीच मुख्य रूप से मार्च से जून तक कम समय में उगाई जाती हैं। ये फसलें मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में जायद फसल के मौसम नामक अवधि के दौरान उगाई जाती हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, भिंडी, कद्दू जायद फसल के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? तो इसे बांधों को। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्नलिखित में से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नगर बांध के निर्माण की शुरुआत करते हुए बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बांध का निर्माण 1948 में शुरू किया गया था। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बनाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी
द्रोणी की एक विशेषता नहीं है। यह उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें अधिकांश उत्तर और पूर्वी भारत शामिल है। यह उत्तर में हिमालय के पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा है। इसके दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इसके दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। इस नदी बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। एक उपजाऊ पेटी जिसमें उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश भाग शामिल है। जलोढ़ मिट्टी का समृद्ध स्रोत। मैदानी इलाकों में ओक्स बोस झीलों की संख्या है। उत्तर में हिमालय के पहाड़ों और तलहटी से घिरा है। पूर्व में प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर होगा आपका 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जो 2004 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अफवाह है? यदि प्रधानमंत्री संसद को ऐसा करने के लिए कहते हैं, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, यदि राज्य के राज्यपाल इसकी आवश्यकता को प्रमाणित करते हैं, तो इसका आंसर होगा 2। यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, तो इसका आंसर होगा 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, 7वीं अनुसूची की सूची 2 के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति नहीं है। इस सामान्य कानून के कुछ अपवाद हैं। पहला उदाहरण, संसद की राष्ट्रहित में राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है, जिससे संसद से राज्य के विषय पर एक कानून बनाने का अनुरोध किया जाता है, तो संसद उसी के लिए एक विधेयक पारित कर सकती है। अगला क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए इसे। देखिए, 7वीं अनुसूची की सेकंड विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति नहीं है। तो संसद को कानून बनाने की शक्ति नहीं है। 7वीं अनुसूची सेकंड विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। इस सामान्य कानून के अपवाद है। पहला उदाहरण, संसद की राष्ट्रहित में राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है, जिसमें संसद से राज्य के विषय पर एक कानून बनाने का अनुरोध किया जाता है, तो संसद उसी के लिए एक विधेयक पारित कर सकती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH पुणे हैदराबाद को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा NH9। किसे जोड़ता है? NH9 पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है। तो इसका आंसर होगा 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 65 NH65 पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 9 भारत में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ साथ चलती है। यह पुणे से शुरू होता है एवं मछलीपट्टनम पर समाप्त होता है। इस मार्ग के प्रमुख शहर पुणे, सोलापुर, हैदराबाद, सूर्यापेट, विजयवाड़ा एवं मछलीपट्टनम
है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। काली मिट्टी चिकनी मिट्टी से बनी हुई होती है जो नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। उनकी उच्च मिट्टी की सामग्री के कारण शुष्क मौसम के दौरान काली मिट्टी में चौड़ी दरारें विकसित हो जाती हैं, लेकिन उनकी लौह युक्त दानेदार संरचना उन्हें हवा और पानी के कटाव के लिए प्रतिरोधी बनाती है। काली मिट्टी को रेगूर या चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो एस्ट्रोजन का मूल कार्य मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए है। तो इसका आंसर होगा 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एस्ट्रोजन का प्राथमिक कार्य महिला माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास करना है। इसमें स्तन, एंडोमेट्रियम, मासिक धर्म चक्र का नियमन आदि शामिल है। मेल एस्ट्रोजन शुक्राणु की परिपक्वता एवं स्वस्थ कामेच्छा के रखरखाव में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। रोलेट बिल, दांडी यात्रा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई इस आंदोलन के बाद? तो ये रोलेट बिल भी और दांडी यात्रा। तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। तो इसका आंसर होगा 1। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में इटली सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करना था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? राजस्व विधेयक, साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक। तो इसका आंसर होगा राजस्व विधेयक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लोकसभा में प्रस्तुत किए गए बिल के प्रकार निम्नलिखित है। साधारण विधेयक, मनी बिल, वित्तीय बिल, संविधान संशोधन विधेयक, अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो भगत सिंह सेनानी नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो इसका आंसर होगा 1। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की थी। 1928 में JP सैंडर्स की हत्या के बाद एसोसिएशन की जनसभा कम समिति दी गई थी। वर्ष 1929 में एसोसिएशन पर प्रतिवर्ष लगा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पादप कोशिकाओं की भित्तियां साइटोसोल होती है, कोशिका द्रव्य से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। पादप कोशिकाओं की भित्तियां सेलुलोज से बनी होती हैं। तो इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है, जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मैक्रोमोलेक्यूल है। सेलुलोज फाइबर सैकड़ों ग्लूकोज
अणुओं के लंबे रेखिक बहुलक होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए केसिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। तो केसिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है मांस में, गाजर में, सोयाबीन में। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। केसिन नामक दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो दूध को उसका सफेद रंग देता है। गाय के दूध में लगभग 80% केसिन प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए पीतल इनमें से किसका मिश्रण है। तो पीतल इनमें से किसका मिश्रण है। तो पीतल जस्ता का 30% और तांबा का 70% है। तो इसका आंसर होगा आपका 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। एक्सप्लेनेशन देख लिए। देखो कॉपर 70% एवं जिंक 30%। पीतल के दो सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। हालांकि Al, Ni, Mn साथ ही साथ Sn कोष्टक 0.6% व Pb 0.2%, Fe 0-1% एवं कभी कभी Al, Ni मन के अवशेष की न्यून मात्रा उपस्थित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो मंगोलिया देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए मंगोलिया चीन रूस के बीच उत्तर मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा देश है। यह देश बहुत शुष्क जो प्रति वर्ष केवल 4 इंच वर्षा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी। यह आधुनिक भारतीय इतिहास का एक प्रमुख मोड़ था जिसके कारण भारत में ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य नहीं है। देखिए अपने सदस्य देशों की वित्तीय और आर्थिक नीतियों की निगरानी करना सही है। उन देशों को ऋण प्रदान करना जिन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को पूरा करने में कठिनाई आती है। अपने सदस्य देशों की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए अभिनव व्यावसायिक मॉडल बनाना। तो इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। विश्व के वैश्विक मौद्रिक सहयोग में सुधार व बढ़ावा देना, विनिमय दर स्थिरता को समाप्त या कम करके वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, आर्थिक सहायता एवं सतत आर्थिक विकास के माध्यम से उच्च रोजगार को बढ़ावा देना, विश्व में गरीबी को कम करने हेतु प्रयास करना। अगला को निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। तो निम्नलिखित में से कोलकाता काली घाट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए चमकीले रंगों एवं बोल्ड रूपरेखाओं की विशेषता। काली घाट पेंटिंग्स 19वीं शताब्दी के कोलकाता पूर्व में कोलकाता में पश्चिम बंगाल में भारतीय चित्रकला की एक अनूठी शैली के रूप में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।